बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, आवाम भी उठाती है, और वो ये है कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ अकेला व्लॉग नहीं कर रहा, बल्कि हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट समीर अंतर साहब मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर हालात क्या है और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या एक और सवाल भी ऐड करना है कि क्या अब जो है वोटिंग में कोई रद्दोबदल देख रहे हैं? क्या इमरान खान की वोटिंग में कोई ऊंच नीच आई है, या फिर नून लीग की वोटिंग में कोई ऊंच नीच आई? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि अब इमरान खान सबसे बड़ा मसला है, और इस वक्त डिस्कशन भी जो है वो तमाम चैनल्स की इमरान खान के नाम से होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? थैंक यू असदुल्ला कि आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। सबसे पहले बात करते हैं, ये वाकई आपकी बात जो है वो काबिल गौर है कि मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, जितने भी सीनियर एंकर पर्सन है जो टीवियों के ऊपर बैठ के घंटे घंटे के प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम का सिर्फ उन्वान जो है वो इमरान खान होता है। यकीनन बहुत लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, जो नहीं मिट सका वो उसका नाम इमरान खान है। और ये तल्ख़ हकीकत है जिसे हमें समझ लेना चाहिए कि सियासत आके रुकती सिर्फ फ़र्द वाहिद एक बंदे के ऊपर है। रही बात उनकी रिहाई की, तो रिहाई जो है वो मुझ समेत तमाम पाकिस्तान में रहने वाले या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जाएँ, सहाफ़ी हो जाएँ, सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रिहाई किस तरह होगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको ऑफ़र्स भी करवाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स भी चलाई गई कि उन्हें बनी गला शिफ्ट करने की जो है वो हदायत की गई है, या उन्हें एक ऑफ़र की गई है, या एक डील के तहत उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की भी कहा गया है कि यार आप ऐसा करें कि बनी गाला में शिफ्ट हो जाएँ, और वहाँ पे आपकी मुलाकातें भी करवाई जाएँगी, और आपके जितने भी हैं वहाँ पर एक टेबल के ऊपर बैठ जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान को आप जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, कि इमरान खान से आपकी इस अडयाला जेल में मुलाकातें शुरू हों। तो देखिए, अब वज़ीर आला केपीके की अगर बात करें तो देखिए, इमरान खान की सियासत जो है ना लेट डाउन जा रही थी। एकदम से उन्होंने ऐसा सियासी पैंतरा खेला है ना कि सारा रुख जो है ना वो जंगों से हट के इमरान खान पे आके रुक गया। ये है इमरान खान। बेसिकली उसने वो ना इन रहना चाहता है। मतलब मीडिया पे उसका डिस्कशन होती रहो, अवाम में उसका पता होना चाहिए कि बात कहीं ना नरम नहीं होनी चाहिए, पर गर्म रहनी चाहिए हर तरफ बात। खैर, उन्होंने वजीर आला केपीके का ऐसा पैंतरा खेल के उन्होंने मीडिया और नून लीग की लीगी जमातों को ऐसा पढ़ने डाला है ना कि लग पता गया है। वही लोग ये कहते होते थे कि हम लगने नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं लगने देंगे? 2 तिहाई बल्कि 3 तिहाई अक्सरियत से वो वोट लेके 90 वोट लेके अगला वजीर आजम बन रहा है। कानून और आइन कहता है कि भैया आप अगले बंदे को वजीर आजम ले। और दूसरा साहब, हमारे वजीर आला जो गवर्नर केपीके है, वो जनाब कह रहे हैं मैं हलफ नहीं लूंगा, या फिर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी कि सियासी स्टंट खेल रहे हैं और अवाम को जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं। भाई 2 तिहाई 3 तिहाई अक्सरियत के साथ अगला आपका वजीर आजम बन रहा है, ठीक है। एक पार्टी के लीडर ने जो है वो उनको मुंतखब किया है, आप क्यों नहीं उनसे हलफ लेंगे? खैर, उन्होंने भी ऐसा स्टंट खेला है। केपी के जो वजीर आला बने हैं, सुबहान अल्लाह, कहते हैं कि इमरान खान के अलावा मैं कबीना नहीं बनाऊंगा, उनसे मुशावरत करूंगा, उनकी मुशावरत के बिना कबीना नहीं बन सकती। ये वाकई एक बड़ी मतलब कह सकते हैं कि एजाज की बात है कि देखें, वजीर अला के पी के रहे अली मीन गंडापुर, ठीक है। वो सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो निगोशिएट करते थे, और सब चीजें। और बाकायदा तौर पे वो मान भी चुके हैं। कल उन्होंने बयान भी दिया कि मैं फौज के साथ सेटल कर रहा था मामलात को, स्टैब्लिशमेंट के ऑपरेशंस के साथ, के किसी तरह से इसको आगे ओवरकम किया जाए, लेकिन वो अब खराब हो रहा है। अब देखिए, ये तो अगर वो अब उन्होंने इक़्तिदार से जब हटे हैं ना, कुर्सी से हटे हैं, तो वो ये चीज़ मान भी रहे हैं। ये अवाम पागल नहीं है, अवाम को पहले ही पता था कि ये बैकडोर जो मुतालबात जो हैं वो चल रहे हैं, और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता अली अमीन गंडापुर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान की सख्त नफरत थी उनको इस चीज़ से कि ये चीज़ क्यों हो रही है। और कुछ करप्शन के भी केसेस जो है वो खुल गए थे। इमरान खान ने उन्होंने कहा कि यार ये अब जो है ना ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने एक समझ लें एस्टेब्लिशमेंट से कट आउट करने के लिए उन्होंने ऐसा स्टंट खेला है ना, मैं कहता हूँ कि अच्छा, उन्होंने वैसे हैरान। आप एक चीज मानेंगे समीर भाई के ये मुलाकातें जो है ना इमरान खान के साथ, वो किसी और की ना हो, लेकिन जब वो चाहते थे अली अमीन गंडापुर, वो हो जाती थी। अब चूंकि सहील अफरीदी है, तो वो 4 बार तकरीबन आ चुके हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुलाकात होगी तब
जब मीटिंगें खुलेंगी। शायद वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से मनीष फ़ारूक साहब ने कहा कि ऐसी की तैसी कोई मुलाकात करके दिखाए, क्या आप भी यही कहना चाहते हैं? मैं देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं उसको आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही? मुलाकात करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इनको ये समझ नहीं आ रही कि आपकी अदालतें एक्सपोज हो रही हैं इस चीज से मुलाकात करवाना। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे इमरान खान कि भाई तुम अपने सूबे को इस तरह लेकर चलो। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना, या फिर वो कोई अपना क्या कहते हैं उसको एहतजाज की शक्ल इख्तियार करने की उनको कह सकते हैं। भाई एहतजाज का हक तो आपने वैसे ही छीन लिया, ना सिर्फ पीटीआई से बल्कि तमाम जमातों से आपने एहतजाज का हक छीन लिया। आपने टीएलपी को बैन कर दिया और उनको मखसूस जगह पर लाकर ऐसा पैंतरा चला जैसे उन्होंने अपना इस्लामाबाद में किया था। 26 नवंबर था को ऐसा कोई एहतजाज था, तो उन्होंने जब कैसा ग्रैंड ऑपरेशन किया था। लिहाजा बात कम टू दी पॉइंट कि अब जो है ना इमरान खान से मुलाकात ना करवाने से अदालतें एक्सपोज हो रही हैं, उनके आर्डर्स जो हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। ये चीजें हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग जो है वो समझ नहीं रहे। ना सिर्फ ये, जब इक़्तिदार में आया, कोई भी जब इक़्तिदार में आता है ना तो वो चीजों को इग्नोर करता है, उन्हें पता नहीं चल रहा होता है। इक़्तिदार की ऐसी हवस उनके दिमाग के ऊपर चाहिए होती है। खुदारा आपकी अदालतें एक्सपोज हो रही हैं, वो जान जान के बंदा आके अदालत के बाहर बैठ के धरना देना शुरू कर देता है। क्यों देता है? 4 दिन 5 दिन उसने धरना दिया, क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि आपके बनाए गए असूलों को एक्सपोज कर रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाकियों को समझ में आ रही है। और दूसरी बात रही मुलाकात की, तो मुलाकात तभी होनी है जब उन्होंने कहना है। उन्होंने से मुराद आप समझते हैं। और मैं यहाँ पे अब जब टीएलपी की तरफ बात लेकर गए हैं और बताया है कि ये जो है उस्मीर भाई के इन तमाम पार्टियों पे जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ कि अब अगर जब कल हमने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि कालादम टीएलपी के नाम से टीएलपी के कुछ रहनुमाओं ने की है, तो वो पहले जब टीएलपी एहतजाज करती थी या दिगर इस तरह की चीजें थी, तो तब उनको टीवी पे ऑन एयर नहीं किया जाता था। अब जब चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो उनको जो है वो पीटीवी के ऊपर बकायदा स्क्रीन दी जाती है। तो अब मैं यही कुछ सवालात जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहा था, तो इस पे जो है वो फिर आगे प्रेशर भी आता है बंदे पे कि जब तो कोई भी सियासी जमात एहतजाज करना चाहती है, तो आप उस पर जो है वो पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरह से फिर आप मामला को डील करेंगे? इस तरह तो दीगर भी सियासी जमातें जो है मजहब से रिलेटेड हैं, जैसे कि जमात इस्लामी है, जैसे कि जेयूआईएफ है। तो ये इस तरह की सियासी जमातें जो हैं, फिर क्या हम फ्यूचर में ये भी देखेंगे कि इन पे भी पाबंदी लग जाएगी? देखें असदुल्ला, जो भी हुकूमत में या इक़्तिदार में आता है ना, तो वो एहतजाज करने वाली पार्टी जो होती है ना, उसको सख्त जो है ना मुश्किलात का सामना पेश आता है। देखिए, जब नून लीग इक़्तिदार में नहीं थी, इमरान खान की हुकूमत थी, यकीनन ये ऐसे मामला तो नहीं थे, लेकिन उनको भी मुश्किलात पेश आई थी। बहुत सारी ऐसे जो है ना पुलिस की जानिब से जो है ना मुस्लिम लीग नून को भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इस लेवल तक नहीं करना पड़ा था। यानी आप किसी को दीवार में लगाने के बजाय आप दीवार में चुन दें। ये चीज़ होती नहीं थी, लेकिन अब ये हो रही है। ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी थी कि अदालत के ऑर्डर ना माने जाएँ, अदालत का हुक्म ना माना जाए। ये हमने चीज़ें पहले नहीं देखी थी। अब ये हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? आप पता नहीं, जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही। देखें, जो बिज़नेसमैन होता है ना, मतलब लाइक जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जो बाहर से बिज़नेस लेके आते हैं। किसी जर्नलिस्ट के पास बैठा हुआ था, सीनियर सहाफ़ी था, मैंने उन्हें कहा कि यार पाकिस्तान में जो है ना कारोबार जो है ना वो पता नहीं क्यों नहीं, बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि एक बंदा था, बड़ा बिज़नेसमैन था बाहर का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि यार यहाँ पर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। क्या यहाँ की अदालतों के हुक्म माने जाते हैं? क्या यहाँ की अदालतें स्ट्रॉन्ग हैं? कल को मैं इधर यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, मैं किसी कानूनी चीज़ का सामना करना पड़ जाए, क्या मुझे अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं भाई, इधर अदालतें वो नहीं है जो आपके मुल्क में चलती हैं, आपको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकता। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे मैं कारोबार नहीं कर सकता जहाँ की अदालतों के हुक्म ना माने जाएँ, ऑर्डर्स ना माने जाएँ। उसपे वाक़ई ही इकोनॉमी लेट डाउन करती है, बाहर से बिज़नेस आना जो है वो बंद हो जाता है। बहुत सारे ममालिक आपको जो है वो अजीब नज़रों से देखते हैं। देखिए, सिस्टम को एक्सपोज़ खुद कर रही है, यहाँ पे बैठे हुए इक़्तिदार में अपने सिस्टम को खुद एक्सपोज़ कर रही है। लिहाज़ा
रही बात दूसरी, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, आईनी बेंच का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, 24 जजों को बिठाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात की जाए, क्यों नहीं सुन सकती 26वीं आईनी तरमीम, 24 रुकनी बेंच जो लार्जर बेंच है उसको सुनना चाहिए। 8 जजेस बैठ के कह रहे हैं कि हम क्यों सुने, हमें रास्ता बताए कि हम किस कानून के तहत जो है वो लार्जर बेंच बनाए। भाई आप सुप्रीम कोर्ट है, आप जज आईनी जजेस नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज है, ना कि आप 26वीं आईनी तरमीम के जज है। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज बन के फैसला करना। आप तो ऐसे, अब जस्टिस जमाल मंदूखेल बड़े अच्छे जज हैं, और वो रिकॉर्ड में आया कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया कि वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो करते हैं और बोलने नहीं देते। और उनका हर जस्टिस जमाल मंदूखेल, वो जेन्युइनली आप उनकी लाइव पर सुनते होंगे, अदालत जब वो लगाते हैं तो वो अगले बंदे को किसी ना किसी जगह में ला के ना फंसा लेते हैं। लेकिन वहां पे जो कुछ ऐसे जज भी बैठे हुए हैं उसी आईनी बेंच में जिनका अभी भी जमीर जिंदा है, जैसे कि जस्टिस आशा जस्टिस आशा नाइक, ऐसा कुछ नाम है जस्टिस, मेरा मैं अदालतों की बीट नहीं करता, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनते हैं बड़ा मजा आता है जब उनके साथ उन्होंने उनको मुकालमा करके कहा कि आप बोलने क्यों नहीं देते अगले बंदे को। वकील है, वकील हमें रास्ता दिखा रहा है, आपने प्रॉपर जो मैंने सवाल किया है तो मुझे उसका जवाब तो लेने दे, आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये चीज मुनासिब नहीं है। तो जस्टिस जमाल मंदूखेल साथ ही ऐसे हो गए, आधा चेहरा उनका नजर आ रहा था। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि अपनी अदालतों को स्ट्रॉन्ग करें। आपका मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आए, इकोनॉमी ज्यादा करे, देखिए इमरान खान की हुकूमत ही सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने बिजनेसमैन को दिया, और बिजनेसमैन को जब फायदा मिला ना तो इकोनॉमी यहाँ पे आई, मजदूर जो है वो रोटी खा रहा था, अच्छे 12 घंटे काम करके जो है वो 40-50 हजार रुपया कमा रहा था, पेट्रोल 150 रुपए था, अब डबल है, हर चीज डबल है। आप आईएमएफ में नहीं जाना, आईएमएफ में नहीं जाना, आप सबसे पहले आईएमएफ में भाग के गए, अब आप परलिंदा सारा इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। भाई आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर अगर उन्होंने वो किया था तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं। पंजाब देख ले, पंजाब यहाँ पे यकीन करें एक एक चीज के ऊपर इतनी महंगाई है, रोटी खाने से अवाम परेशान हुई हुई है। आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, हमें पूछे, हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं, हमसे पूछे कि कितनी महंगाई है कितनी नहीं। यकीन करें एक वक्त की रोटी खाना मुहाल हुआ हुआ है लोगों का। और मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हम माइक लेकर निकलते हैं तो अवाम आगे से गालियाँ देती है। और जिस तरह से आपने जजेस के हवाले से बात की, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की, आपने तो बहुत बड़े फैसलों की बात कर दी ना कि उनमें जो है वो आगे पेशरफ नहीं हो रही, इमरान खान के फैसले लटक रहे हैं और दीगर आगे मामला अभी पूरा 1 साल से भी ज़ायद हो गया कि कादर ट्रस्ट केस फंसा हुआ है, उसकी तारीख आगे मिलती जा रही। मैं यहाँ पे एक छोटे से केस की बात करना चाहता हूँ जो कि सहील अफरीदी के रिलेटेड है कि उसको बकायदा तौर पर इजाज़त दी गई कि आपने जाना है, लेकिन एक एसएचओ की इतनी औकात है कि वो वहां पे रोक देता है और इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देता। तो ये इस तरह से जो अदालतों का सिस्टम भी है, स्पेशली जब से 26वीं आनी, तो अब तो 27वीं आने और 28-29 की बातें हो रही हैं जाके, तो ये जिस जब से ये मामला बिगड़ने शुरू हुए हैं। अच्छा, कुछ मजे की बात ये है समीर भाई, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो कि पिछले जजेस ने दिए और वो तब बड़े अच्छे माने जाते थे, अब आकर वही जजेस जो हैं जो गुजर गए, उनके आगे आने वाले जजेस कहते हैं कि ये फैसले तो गलत करार दिए थे, जिसमें बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े नाम शामिल है। अगर हम उन पे बात करना चाहें तो तफसीलन तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन लेट्स कम टू माय पॉइंट कि इमरान खान जो है वो, अब आपको लगता है कि उनको डील ले लेनी चाहिए? फाइनल सवाल। देखिए भुट्टो को इंसाफ अब जाके मिला है कि उसको गैर कानूनी तौर के ऊपर फांसी दी गई थी, तो इमरान खान को भी 10-12 साल बाद जो है वो रिहा कर देंगे ना। इमरान खान भी इस वक्त पूरा नेल्सन मंडेला बने हुए हैं, जो 25 साल बाद रिहा हुए थे वो भी डटे हुए हैं और उनका यही कहना। अच्छा देखिए, इमरान खान का जेल में रहने से सियासत कम नहीं हो रही, सियासत उनकी चमक रही है। जेल में रहना ये भी एक बड़ा सियासी स्टंट है, और मेरे समेत बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, लीगी सियासतदान हैं, वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा जो है वो जेल नहीं काट सकता था, और उसने बंदे ने काट के दिखाई। और मेरे लिए भी एक वाकई सरप्राइज था कि इमरान खान जेल कैसे काट लेगा। देखिए राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन मार्किंग भी करते रहते हैं, और उन्होंने बड़े जो है दिल गुर्दे से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। यस, मैं हारा हूँ, मैं बहादुरी से इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हम हारे हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से हम यहाँ से इलेक्शंस लूज किया। और उनका ये कहना था कि यार इतना बड़ा सियासतदान हो के कि वो पता नहीं कौन कौन से नशे करता है, या आइस पीता है, या पता नहीं कोकेन करता है,
तो उनको भी उन्होंने गलत साबित किया। थैंक यू सो मच, इसी के साथ दीजिए इजाजत।